आदिवासी हमारा असुरक्षित है, प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जांच का विषय जांच के बाद सिद्ध होगा। आपने निश्चित रूप से वो नक्सली था या नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार की चिंता होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो मध्य प्रदेश के मंडला का है, एक आदिवासी परिवार का है और जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेताओं के बयान हैं जो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आखिर कैसे पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी की मौत हो जाती है और ये साबित करने के लिए जांच बिठाई जाती है कि आदिवासी ही था या फिर नक्सली था, और इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके का बवाल उठकर खड़ा होता है, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मातम की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला में आदिवासी हिरन पड़ते के परिवार की हैं। दरअसल हिरन पड़ते का पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी और उसके बाद इस परिवार में गम का माहौल हो गया है। लोग रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसमें आदिवासी की मौत हो गई, इसकी कहानी को समझ लीजिए। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 9 मार्च को कुछ वॉचर आदिवासी जो हैं वो नक्सलियों की मदद कर रहे हैं। पुलिस लगातार वॉचर की निगरानी कर रही थी और उसके बाद जैसे ही वॉचर से राशन लेने के लिए कुछ संदिग्ध लोग पहुंचते हैं, पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है और इसी में एक की मौत हो जाती है। और जब उस शव की जो प्रोफाइल को चेक किया जाता है तो वो नक्सलियों के साथ मेल नहीं खाती। और इसके बाद 12 मार्च को इसी मृतक आदिवासी की पत्नी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसके बाद ये खुलासा होता है कि जिसकी फायरिंग में मौत हुई है वो आदिवासी हिरन पड़ते हैं। और इसी के बाद से यहाँ पर सियासी बवाल उठकर खड़ा हो जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कों से लेकर विधानसभा तक ये मामला गूंज उठा और इसके बाद सरकार इस पूरे एनकाउंटर के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा होती हुई नजर आई। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का क्या आरोप है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार से मांग कर रही है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष का, आप पहले उसे जान लीजिए। हमारी मांग थी कि उसको नौकरी मिले, परिवार के एक सदस्य को 1 करोड़ रुपए मिले। अब सरकार ने 1 करोड़ देने की बात करी और नौकरी की बात करी तो मंत्री जी जवाब देते कि जांच के अंदर आया कि वो नक्सलाइट था कि नहीं था। तो हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए, जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई। जब आप 1 करोड़ की बात देने की बात आ रही है, नौकरी देने की बात, वो निर्दोष आदिवासी है, उसको तत्काल नौकरी मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठकर खड़ा हो रहा है कि हिरन पड़ते क्या आदिवासी था या फिर वो नक्सली था, क्योंकि सरकार ने उसको आर्थिक मदद देने का तो ऐलान किया, लेकिन अब प्रदेश की सरकार ने पूरे मामले में जांच बिठा दी है और प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें मंत्री जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच के बाद यदि ये खुलासा होता है कि हिरन पड़ते नक्सली था नहीं था तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद और सरकारी नौकरी में एक सदस्य को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर हिरन पड़ते यदि नक्सली नहीं था तो और वाकई में आदिवासी था तो सरकार ने उसको पहले ही 10 लाख रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान क्यों किया? इसके पीछे मंत्री जी का तर्क है कि संवेदनशीलता के आधार पर परिवार की मदद की गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ही घिरती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। इस पूरे मामले में क्या कहना है राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का, आप उसे भी सुनिए। अब इस जो घटना हुई है उस घटना को लेकर कांग्रेस भांति भांति के यदि प्रश्न खड़े करके हंगामा करना चाहती है
उन सब प्रश्नों के जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। मजिस्ट्रियल जांच के परिणाम आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो हिरण जाएगा। बेगा नक्सली था या नहीं? हिरण बेगा नक्सली ये था? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये जांच का विषय, जांच के बाद सिद्ध होगा। आपने फोन में भी कहा है पैसे दिए जाएंगे नाहक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से वो नक्सली था या नहीं था, ये जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार की चिंता होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो सरकार ने संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन यदि जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली कोई कनेक्शन नहीं था उसका, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसके परिवार को किसी वयस्क सदस्य को नौकरी, शासकीय नौकरी देने का एवं 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। ये लेकिन जांच के बाद सिद्ध होगा तब। हालांकि इस पूरे मामले को विपक्ष ने जोर शोर के साथ उठाना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं, साथ ही सरकार के रवैये को लेकर भी विपक्ष सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि यदि फेक एनकाउंटर हुआ है तो आदिवासी को 1 करोड़ रुपए की मदद क्यों नहीं दी जा रही है, और यदि फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है, वाकई में नक्सली की मौत हुई है, तो आखिर सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद क्यों दी। लेकिन इस पूरे मामले ने अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल जरूर खड़ा कर दिया है और विपक्ष अब सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर जरूर नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासियों की एक बड़ी भूमिका सरकार बनाने में होती है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक रुख जरूर अख्तियार कर लिया है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।